हेलो बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो जहां तक बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल है एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का सवाल है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। बेसिकली सेकंड तो पूरी तरह से फर्स्ट से जुड़ा हुआ है। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके अंदर हम बैलेंस शीट, द पोजिशनल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग P&L, आपका द इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ऑनर्स इक्विटी एंड फाइनली बच्चों आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू कैश फ्लो एंड फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। ये जो 4 स्टेटमेंट हम बनाते हैं बच्चों, उन्हीं स्टेटमेंट को एनालाइज करना एंड बच्चों एक प्रॉपर वे में इंटरप्रेट करना, दैट विल बी हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट फॉर फ्यूचर प्लान पॉलिसी डिसीजन मेकिंग। दैट विल बी हेल्पफुल टू द बच्चों आपका क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स टू टेक एनी बच्चों इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल टू द बैंकर बच्चों, जिसके थ्रू बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा उसके डिसीजन लेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर इनकम टैक्सेशन, इनकम टैक्स चार्ज करेगा। एंड बच्चों ओवरऑल ये सभी के लिए जरूरत है। so far as the term financial statement analysis is concerned, it is concerned with analysis, thorough analysis and proper interpretation of financial statement. The term financial statement analysis refers to proper analysis and interpretation of financial statement. The objective behind such financial statement analysis is to find out बच्चों the strength and weakness of a firm in a particular period as compared to its previous year or any other base year. तो इट्स ऑब्जेक्टिव बच्चे, इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम एक कंपनी की परफॉर्मेंस की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को निकालें उस साल। अगर हम कंपेयर करते हैं कि प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन में या किसी भी ईयर के कंपैरिजन में आज इस प्रेजेंट ईयर इस कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है एंड फ्यूचर में हम कैसे डिसीजन लेंगे, किस तरह से उसको सुधार करेंगे या उसको मेंटेन एंड इंप्रूव करेंगे, जो भी करना है। So that decision will be taken only when we have the knowledge about the strength and weakness of the financial statement, which is possible through the analysis of financial statement. That is known as financial statement analysis. So जहां तक टर्म का सवाल है, मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ा दिया था, साथ में मैंने आप लोगों को उसका जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मतलब कैसे एनालाइज किया जाता है उसका क्लासिफिकेशन, मतलब टाइप्स ऑफ एनालिसिस, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। शुरुआत की थी, खत्म तो नहीं हुआ था, बट आई टॉट यू इन द प्रीवियस क्लास बच्चों देयर आर 2 वेज या देयर आर 2 बेसिस जिसके ऊपर आधार करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है। एंड दीज 2 वेज आर बच्चों या दीज 2 बेसिस आर, आपका पहला होता है, पहला आपका क्या बोला जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ मेटेरियल फैक्ट्स या ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक ही बात है। एंड सेकेंड बच्चों आपका ऑन द बेसिस ऑफ मॉडुस ऑपरेंडी। सो दीज आर द 2 बेसिस which are considered, which are taken into account while analyzing the financial statement, और these are the 2 broad classification of financial statement analysis. इसको हम 2 broad classification के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से सुने, दोबारा एक बार रिवाइज होगा एंड हम नेक्स्ट 2 हमारे ऑपरेंडी के अंदर जो आपके सब कैटेगरीज थे, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जहां तक हमने प्रीवियस क्लास में ऑन द बेसिस ऑफ मैटेरियल फैक्ट या आपका इंफॉर्मेशन इज कंसर्न, द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी डन अगेन इन 2 वेज। द फर्स्ट वन इज दैट बच्चों आपका क्या है, फर्स्ट वन इज योर एक्सटर्नल एनालिसिस and the second one is your internal analysis. So what do you mean by external analysis and what do you mean by internal analysis? बच्चों पढ़ाई में इंटरेस्ट देना ना देना ये सभी आप पे डिपेंड करता है। मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है और होप आप फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हो, इतने साल मेरे साथ गुजार चुके हो, तो मैं हमेशा यही दुआ करूंगा आप लोगों के लिए, प्रे करूंगा कि आप लोग जिंदगी में आगे जाके इम्प्रूव
करें, बहुत कुछ डेवलपमेंट करें, अपनी लाइफ को डेवलप करें, अच्छे से डेवलपमेंट वर्क करें, बट उसके लिए आपको अपने आप को बनाना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सीरियस होना स्टार्ट कर दो जो लोग अभी तक नहीं है। सो ऑन दी बेसिस ऑफ आपका मटेरियल फैक्ट जिसके अंदर एक्सटर्नल एनालिसिस जाता है। सो व्हाट इज दैट? तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द आउटसाइडर who do not have the right to inspect the books of account, access the books of account is known as external analysis. Clear? ठीक है? Analysis of financial statement by the outsider who do not have any right or आप क्या बोल सकते हैं लीगल राइट और who do not have any कोई भी पावर नहीं है उनके पास, कोई भी स्टैट्यूटरी पावर नहीं है to access the books of account, to inspect the books of account is known as external analysis. And the outsiders are your creditors, your investors, your bankers, your income tax department, government, public at large. They are the outsiders, बच्चों, those who do not have any statutory power to come and inspect your books of account voluntarily या personally. So they make their analysis and interpretation from the outside. So how is that outside analysis is possible? They are basically dependent on the information published in the आपका इंटरनेट, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स पे डिपेंड करते हैं. So they are basically dependent on for such analysis on the information published by the company. on आपका इंटरनेट हो, न्यूज़पेपर्स हो, मीडिया हो, कहीं पे भी whatever the information they get from these sources, that information is used by them for their analysis and for their interpretation. So that is called your external analysis. Clear? Now the one more question is arising in our mind कि सर अगर if they basically depends on the informations given, the information which are published on website या न्यूज़पेपर में जहाँ पे होती है, क्या इज दैट इंफॉर्मेशन आर सो रिलायबल एंड हेल्पफुल टू देम? डेफिनेटली बच्चों, देयर इज ए क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया कि इंफॉर्मेशन जो पब्लिश होती है वो आपका एक्यूरेट या रिलायबल नहीं होगी एंड दैट डिसीजन मे बी हेल्पफुल, मे नॉट बी हेल्पफुल. हाँ, किसी भी कंक्लूजन पे हमें पहुंचना है, कोई भी डिसीजन लेना है कि हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करें या ना करें, तो वो डिसीजन लेने के लिए वो जो पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन हो सकती है दैट मे बी हेल्पफुल, दैट मे नॉट बी हेल्पफुल. क्लियर? बट बच्चों, आपका हाउएवर ड्यू टू द चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, धीरे धीरे जो आपका गवर्नमेंट का पॉलिसीज चेंज होता गया, हाउएवर ड्यू टू द चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी क्या हुआ बच्चों, कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस या ऐसे कुछ रूल्स बना दिए कि एवरी कंपनी इज लायबल, इज अंडर ऑब्लिगेशन टू पब्लिश इट्स ऑडिटेड अकाउंट. तो एवरी कंपनी की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने ऑडिटेड अकाउंट को ही पब्लिश करेगी. एंड ऑडिटेड अकाउंट मींस बच्चों, इसका मतलब एक्यूरेट होगा. Now the question of the reliability and the accuracy of the books of account जो हमारे दिमाग में आता है while analyzing the statement, while interpreting the statements of a particular company, that ये कंपनी सही है, गलत है, इसका परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है, वीक है, whatever, जो भी हमारी डिसीजंस होगी जो हमारी डिपेंड करती थी पब्लिश अकाउंट पे, जहां पे हमें डाउट होता था कि ये पब्लिश अकाउंट कहीं सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है. अगर ये पब्लिश अकाउंट एक ऑडिटेड अकाउंट्स होगा एंड ये कंपनी को देना उनकी एक ड्यूटी होगी कि कंपनी अपने आउटसाइडर्स, इंटरेस्टेड पार्टीज को अपने हालचाल के बारे में, अपने परफॉर्मेंस के बारे में एक ऑडिटेड एंड एक एक्यूरेट, एक रिलायबल इंफॉर्मेशन पब्लिश करें. जो लोग कंपनी में इन्वेस्ट देते हैं, अपनी जिंदगी भर की कमाई को वहां इन्वेस्ट कर कंपनी को आगे बढ़ाते हैं, तो उनका भी हक है कंपनी के बारे में जानना. बट दैट डू नॉट हैव एनी स्टैट्यूटरी पावर, सो वो खुद आके जांच नहीं कर सकते. तो हमारा एक दायित्व है, हम उन पे डिपेंड करते हैं, अपने शेयर होल्डर्स पे डिपेंड करते हैं, अपने डिवेंचर्स पे डिपेंड करते हैं. तो हमें जरूर उनको रिलायबल, एक्यूरेट, ऑथेंटिक, ऑडिटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए, जो पहले होता नहीं था, पर आज की डेट में वो गवर्नमेंट ने
रूल्स बना दिया है। नाउ द क्वेश्चन ऑफ द रिलायबिलिटी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, आई थिंक ये किसी के मन में नहीं आएगा। दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सटर्नल एनालिसिस। क्लियर? ठीक है। देन बच्चों सेकेंड क्वेश्चन जो आपका है इंटरनल एनालिसिस। नाउ एनीवन कैन से बच्चों एक्सटर्नल एनालिसिस का पूरा ऑपोजिट इंटरनल एनालिसिस होगा। मैंने बोला an analysis which is done by the outsiders who do not have the right to access the books of account is known as external analysis. Then I told you about the parties of the external analysis. Then मैंने आपको बताया they depend on आपका जो भी पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन, एंड उसमें जब आपका डाउट आया कि सर यहाँ कुछ गलत हो सकता है, तो वो भी अब गलत नहीं हो, क्योंकि ड्यू टू चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी दे आर बाउंड टू पब्लिश ऑडिटेड अकाउंट्स ऑन द वेबसाइट। क्लियर ना? इसका ऑपोजिट इंटरनल एनालिसिस, an analysis which is made by the persons who have the statutory power, who have the rights to come and inspect the books of account, access the books of account thoroughly, that is known as internal analysis. That means any analysis of financial statement internally by बच्चों inspecting our books of account, journal, ledger, आपका कैश बुक, ट्रायल बैलेंस था देख के, देन आपका ट्रेडिंग पेंडल बैलेंस शीट या मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पेंडल बैलेंस शीट, जो आपका एनालिसिस कंप्लीटली थोरो अंडरस्टैंडिंग थ्रू इंस्पेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट के द्वारा होगा, दैट इज नोन एज इंटरनल एनालिसिस। क्लियर? एंड द पार्टीज हु कैन